मोहतरम सामिन हज़रात, आज का जो मेरा मौजू है वो है व्हाट इज़ लाइफ। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे बनी, एक इंसान की पैदाइश, उसका मटेरियल कहाँ से लगा, किन किन मराहल से गुज़र के अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, फिर बनाने का मकसद क्या था, फिर इंसान की बेइज्जत होती है, इस कायनात में आता है, वजूद उसका साबित होता है, उसके हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ उस पर आती हैं, इंशाअल्लाह वो आज बयान करूँगा। बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई, कम व बेश 20 लाख मखलूक़ात आज इस कायनात में अपना वजूद रखती हैं। उन 20 लाख में से सबसे ज़्यादा अफजल जिस हस्ती को अल्लाह ने बनाया उसे हज़रत इंसान कहा जाता है। बहुत शान है इंसान की अगर समझे तो, बहुत मकाम है इंसान का अगर समझे तो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ये इंसान की बका है इस आयत में, जो हुक्म अल्लाह की ज़ात हमें इरशाद फरमाती है, वर्शिप योर गॉड वो क्रिएटेड यू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम उस रब की इबादत करो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है। यह है इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद, कि हमने उस रब की इबादत करनी है कि जिसने हमको बनाया है, हमारी मशीनरी, हमारा मटेरियल जिसने तैयार किया है, जो क्रिएटिव है हमारा, हमने उस रब की इबादत करनी है। आज इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत मंजिलें वो तय कर चुका है, बहुत तरक्की के अंदाज में वो आगे जा रहा है, हर लम्हा उसकी कोशिश आगे को जा रही है। हज़ारों साल इंसान तरक्की कर चुका है और हज़ारों साल तरक्की की प्लानिंग आज इंसान के पास मौजूद है। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, कदम बा कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आज से पहले आया ना थी, हमारे वजूद के बाद आया हुई। और ये जो 20वीं सदी है, 2000 के बाद जितने ये साल हैं, दुनिया ने जितनी तरक्की इस अंदाज में की है, पिछले आप सालों को उठा के देखें, इतनी तरक्की कभी नहीं की थी। कायनात का वजूद, कायनात में ये कहकशां, ये सितारे, ये आफाकी मंजर पहले कहाँ इंसान को पता थे। पहले इंसान जब आसमान की तरफ देखता था तो रात को उसे रंग बिरंगे तारे नज़र आते थे, हज़ारों की तादाद में, जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी सितारे ही सितारे उसको नज़र आते थे। लेकिन बस वो यही सोचता था कि अल्लाह ने बनाए हैं, चमकते हैं, रात को तुलू होते हैं, इससे ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं था। दिन को सूरज देखता था, क्या तपश थी, क्या गर्मी थी, कैसे कैसे मौसम थे, बहार, खिज़ां, गर्मा सरमा, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें इंसान ने देखी, लेकिन नॉलेज नहीं था, पता नहीं था ये क्यों है, किस लिए है, किसने किया है। बस था, देखते थे, होता था बस था। इंसान की अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपना जिस्म, पता है, दिमाग है, दिल है, ये है, वो है, यूज़ किस तरह होते हैं, इनका काम क्या है, ये किस तरह अमल करते हैं, ये इंसान को नहीं पता था। लेकिन आज इंसान ने तरक्की की, ये बताया कि जो ये कायनात हम देखते हैं, ये छोटी कायनात नहीं है, ये बहुत बड़ी वसी कायनात है। ये ज़िंदगी, ये जिस्म जो हमें मिला है, छोटा जिस्म नहीं है, बहुत सारी मशीनरी अल्लाह पाक ने इसमें फिट की हुई है। एक दिल, अगर दिल की बात की जाए, एक दिल जो अल्लाह पाक ने इस इंसान को अता किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पंप है जो खून को सप्लाई करता है। इतना बड़ा पंप कि एक दिन में 1 लाख मरतबा ये धड़कता है और पूरे जिस्म में जितनी वीन्स हैं, नालियां हैं, उनको खून सप्लाई करता है। बड़े बड़े पंप बने दुनिया के अंदर, लेकिन किसी पंप में इतनी पावर नहीं कि वो पूरे जिस्म की विंग्स, जो नालियां हैं, उनमें खून को पहुंचा सके। और विंग्स कितनी हैं इंसान के अंदर, नालियां खून की वो कितनी हैं, अगर एक जिस्म में से विंग्स को निकाल कर, जोड़ कर उनको लम्हाई में किया जाए तो इस कायनात, ये जो दुनिया है हमारी अर्थ, इसके 7 चक्कर लग सकते हैं। है किसी पंप पे इतनी हिम्मत कि वो इतना खून सप्लाई कर सके? नहीं है। ये दिल अल्लाह ने इंसान को अता किया है। जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया है, फिर क्यों ना उसका हम शुक्र अदा करें। ये आँख जो हमें अता की है,
कितनी डिजिटल है कि हर चीज़ को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में देखती है। ये पलकें जो अल्लाह ने दी हैं 1000 मरतबा रोज़ाना ये झपकती हैं। कि कौन बना रहा है, ये क्यों बनाया है अल्लाह ने? कभी इस पे नोट किया आपने, सोचा? ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये कायनात, व्हाट इज़ यूनिवर्स, कायनात क्या है, दुनिया, कायनात क्या है? सुने, अब तक नासा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कायनात क्या है, सुने, 250 मिलियन गैलेक्सीज अब तक दरियाफ़त हो चुकी हैं। कहकशां, ये सितारों के झुरमुट हम जो देखते हैं रात को, 250 मिलियन, 250 अरब कहकशां ऐसे मौजूद हैं कायनात में। और फिर एक कहकशां, एक यूनिवर्स, एक कायनात में 300 करोड़ सितारे मौजूद हैं। ये रात को हम जो ये सितारे देखते हैं, ये सितारे नहीं हैं, असल में ये भी कोई ना कोई दुनिया है जिस तरह हमारी दुनिया है, लेकिन हमसे इतनी दूर है, दूर होने की वजह से वो चमकती हैं। चाँद पे जाएंगे तो चाँद पे हमारी जब दुनिया को देखेंगे वो भी इस तरह चमकेगी। तो इतनी बड़ी कायनात बस अल्लाह ने क्यों बनाई है? वजह क्या है? बनाने का मकसद क्या है? इंसान की ज़ात को बनाने का मकसद क्या है? इसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं। सुने, सूरत फुस्सिलत आयत नंबर 53 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हम अनकरीब इनको अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, इंसान को अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। कहाँ? 2 जगहों पर, अतराफ़ आलिम में, कायनात में हम अपनी निशानियाँ इनको दिखाएंगे। ये देखेंगे कि सूरज क्या होता है, इन्हें पता चलेगा चाँद क्या होता है, चाँद की रोशनी क्या होती है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, मेगा किसे कहते हैं, ये कायनात को पता चलेगा। लोग जब देखेंगे, सर्च करेंगे, फिर इनको पता चलेगा कायनात होती क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर एक जगह हम यहाँ निशानियाँ दिखाएंगे, दूसरी निशानियाँ हम इनके ख़ुद जिस्मों में दिखाएंगे, इनकी नफूस में दिखाएंगे। ये ख़ुद देखेंगे हमारी ज़ात के अंदर ने क्या क्या अल्लाह ताला ने इफ़ेक्ट रखे हुए हैं, हमारी ज़ात को किस तरह बनाया है, एक जिस्म को किस तरह बनाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, हम अनक़रीब इनको अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में भी दिखाएंगे, ख़ुद इनके नफूस में भी दिखाएंगे, हत्ता कि इन पे वाज़े हो जाएगा। क्या वाज़े हो जाएगा? वाज़े ये हो जाएगा कि अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है ये बरहक नाजिल फरमाया है। आज देखें आप, अंग्रेज़ की रिसर्च कहाँ तक चली गई है। वो जितनी रिसर्च कर चुका है, बिल आखिर वो ये मान चुका है और मानता है कि जो कुछ हमने तरक्की की है, जो हमने रिसर्च की है, अगर कुरान ना होता तो कभी भी हम ना कर पाते। देखें कितना बड़ा गैप है। कुरान जिनका है मुसलमानों का, उन्हें कदर ही नहीं, उन्होंने बंद करके अलमारी में रखा हुआ है, और जिनका है कुरान वो इतनी तरक्की कर चुके हैं। और मुझे जो ज़ाती में तजुर्बा है वो ये है कि कहीं मुझे ये अंदेशा है हो 10-20 साल बाद अंग्रेज़ ये दावा ना कर दें ये कुरान हमारा है। जिस तरह हम पीछे हटते जा रहे हैं कुरान से, वो आगे इसको अपने सीनों में लगाए जा रहे हैं। मुझे ये अंदेशा है कि वो ये दावा ना कर बैठें आइंदा सालों में कि ये कुरान हमारी किताब है। इतना वो इस कुरान को मानते हैं, इतना उन्होंने अल्लाह की ज़ात को ढूंढ लिया है, इतनी उन्होंने रिसर्च की है कुरान के हवाले से। बताना मकसूद ये है कि ये कायनात जो इतनी वसी है, इतने बड़े पैमाने पर जो ज़ात इस कायनात को चला रही है, बिलाशुबा उस ज़ात को खालिक़ कायनात कहा जाता है। वो अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है जो इतने बड़े निज़ाम को चला रही है, और फिर जो इस इंसान को चला रही है, क्रिएटिव ऑफ इस्लाम, क्रिएटिव ऑफ ह्यूमन, जो एक इंसान का बनाने वाला है, वो भी एक खालिक की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। अब इंसान इस चीज़ को सोचे कि मुझे किसने बनाया है, क्या बनाने का मकसद था, मैं क्या कर रहा हूँ, तो इंसान को फिर पता चलेगा कि तेरे आने का मकसद क्या था, तू कर क्या रहा है। या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ इंसान अपने उस रब की इबादत कर कि जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया है। तू क्यों उस रब अपने रब की इबादत नहीं करता, क्यों उसका शुक्र अदा नहीं करता। इंसान की ज़िंदगी कई मराहिल से, कई इर्तिगा से गुज़र कर ये वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। आज इंसान जो इतना बड़ा वजूद लेकर इस कायनात में मौजूद है, पीछे इसकी प्लानिंग कितनी है, सफ़र क्या है इसका, कितने मूवमेंट्स हैं इसके पीछे, कितनी मूविंग है इसके पीछे। कभी इंसान ने ये गौर किया कि मैं कहाँ कहाँ से गुज़र कर, कैसे कैसे मराहिल से गुज़र के बनाया गया हूँ। 8 मराहिल या 9
जो पुशीदा हैं और 2-3 वो जो ज़ाहिर हैं। 10 के करीब मोशंस इंसान के ऐसे हैं जिनसे इंसान गुज़र कर इंसान के वजूद को अता किया गया है। वो क्या है मैं अभी बयान करता हूँ। सबसे पहला जो इंसान का मोशन है वो है इनऑर्गेनिक्स मैटर। तो आप अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो आप इंग्लिश में इनऑर्गेनिक्स मैटर। मट्टी, मादनी मट्टी, सबसे पहली चीज़ जो इंसान के वजूद में लगी है वो मट्टी है। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 67 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही है खालिक की ज़ात कि जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया है। इंसान के वजूद में सबसे पहली क्या चीज़ लगी? मिट्टी। अब आपने गिनते जाना है कि इंसान कैसे कैसे बना। सबसे पहली चीज़ क्या है? मिट्टी। सबसे पहले इंसान को किस चीज़ से बनाया? मिट्टी से। नंबर 2 वाटर, पानी। दूसरी जो मटीरियल इंसान के वजूद में इस्तेमाल हुआ वो था वाटर, पानी। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 54 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही खुदा है कि जिसने आदमी की तख्लीक पानी से की है। पहले अल्लाह ने इंसान की तख्लीक में मिट्टी को इस्तेमाल किया। दूसरे नंबर पर इंसान की तख्लीक में अल्लाह ने पानी को इस्तेमाल किया। नंबर 3 अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या आई? 3 का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, 3 गाया। सूरतुल इनाम आयत नंबर 2 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही खुदा है कि जिसने तुम्हें गाय से बनाया। अब ये मराहिल हैं, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ। पहले मिट्टी थी इंसान के वजूद में, मिट्टी, फिर पानी को अल्लाह ने मिलाया, फिर उसका गाया बनाया अल्लाह ने। फिर चौथे नंबर पर खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ? एब्सोल्यूट। अल्लाह ने इसके लिए कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 3 लाजिब, 3 लाजिब। सूरत साफ़ात आयत नंबर 11 अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान को चमकते हुए गाय से बनाया। ये 4 मोशन हो गई इंसान की। पहला मट्टी, दूसरा पानी, तीसरा गाया, चौथा चमकता हुआ गाया, चमकने वाला जो चमकता था, लाइटिंग जिसमें थी। 5वां मोशन अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऑल फिज़िकल एंड केमिस्ट्री अल्टर मूड। चौथा मटेरियल जो इंसान के वजूद में लगा वो है जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, सलसाल मिन हामिम मसनून। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरतुल हजर आयत नंबर 26 अल्लाह इरशाद फरमाया, बेशक हमने इंसान को आवाज़ देने वाली मट्टी से पैदा किया जो असल में एक सियाह बदबूदार गाया थी। आवाज़ देती थी वो मट्टी, असल में वो सियाह बदबूदार चीज़ थी जिससे इंसान को हमने बनाया। ये 5वीं मोशन है इंसान की। 6ठी मोशन क्या है इंसान की? ड्राई एंड हाईली हाइड्रेट। कुरान में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है सलसाल इनकल फुज्जार। अल्लाह पाक सूरतुर रहमान आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की ही ज़ात है वो कि जिसने इंसान को ठकरी जैसी खुश्क पकी हुई मट्टी से पैदा किया। अब देखें, ये है 6ठी मोशन इंसान की। पहली मोशन मिट्टी, फिर उसमें अल्लाह ने पानी को मिलाया, फिर उससे अल्लाह ने इंसान के उस पानी और मिट्टी को मिला के गाय बनाया, फिर उस गाय को चमकदार बनाया, चमकीला, फिर वो गाय बदबूदार था, सियाह था, फिर अल्लाह ने उसको खुश्क किया, वो खुश्क हो गया, बजने वाला, आवाज़ देने वाला, वो गाय बन गया। 7वीं मोशन अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? एसेट ऑफ प्रोडाइट। इसके लिए कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है सुलसालिम मिन तीन। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 12 अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। यह है 7वीं मोशन इंसान की। पहली मोशन अल्लाह ने मिट्टी को लिया, फिर उसमें पानी को मिलाया, फिर उसका गाया बनाया, फिर चमकदार गाया बन गया, फिर वो बदबूदार सियाह गाया था, अल्लाह ने उसको खुश्क किया, जब वो सूख गया फिर अल्लाह ने इंसान को बनाया। फिर जो वो बना था फिर उसमें नापाकी भी थी, पाकी भी थी, फिर अल्लाह ने जौहर उसमें से लिए जिनसे इंसान को बनाया। नापाकी वाली मिट्टी को अलग कर दिया, पाकीज़गा जो मिट्टी थी उसको उठा के जौहर उसके लेके अल्लाह ने इंसान को बना दिया।
ये है इंसान की मोशन, 7 मोशन। 8वीं मोशन सिंगल लाइफ। अल्लाह इरशाद फरमाता है वाहदे नफ्स, एक जान से हमने तुम्हें पैदा किया। सूरह निसा आयत नंबर 1। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ लोगो अपने रब से डरो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ये है 8वीं मोशन इंसान की। आज कुछ लोगों का नज़रिया बन गया हो, आज से नहीं बरसों से है, वो बुतों के पुजारी, वो इंडियंस जो बुतों की पूजा करते हैं, बुत मत जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ये एक नज़रिया अपने पास से ये भी गढ़ लिया कि ज़िंदगी एक नहीं, ज़िंदगियाँ 7 हैं। 7 दफ़ा इंसान जन्म लेता है, 7 ज़िंदगियाँ इंसान को मिलती हैं। यहाँ से मरा अगले ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी से मरा फिर अगली ज़िंदगी। ये उनका नज़रिया हो सकता है। मुसलमान का नज़रिया क्या है? मुसलमान का नज़रिया ये है अल्लाह ने इंसान को फ़कत एक ज़िंदगी अता की है, फ़कत एक ज़िंदगी जो इस कायनात में इंसान को मिली है। यहाँ से फौत होगा, अगले जहां जाएगा, जहाँ वो फिर उसका फ़ैसला होगा या जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। ज़िंदगी एक, बस सिंगल लाइफ अल्लाह ने इंसान को अता की है। ये थी 8वीं मोशन। 9वीं मोशन सुने तो इंसान की अकल हैरान हो जाती है। ये था मटेरियल इंसान का, कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे। अब सुने 9वीं मोशन इंसान की क्या है। 9वीं मोशन मिक्स्ड मिन सन। कुरान में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है नुतफ़तिन अमसाज। नुतफ़तिन अमसाज का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। बात अगरचे यहाँ करने वाली नहीं, लेकिन अल्लाह की, चूँकि मैं बढ़ाई को बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि खालिक की ज़ात क्या करने वाली है, वो क्या कर चुकी है, बताना ये मकसूद है। सूरह दहर आयत नंबर 2 अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने इंसान को मखतूत मनी से पैदा किया, फिर हमने इसे मुख्तलिफ़ हालतों में से गुजारा। प्रोसेस इसके मुख्तलिफ थे। खून जुड़ा, खून जुड़ने के बाद हड्डियों का वजूद आया, हड्डियों पे फिर अल्लाह ने मांस को बनाया। मांस आने के बाद 4 महीने जब इंसान रहम में आता है अल्लाह जान डाल देता है। फिर 4 महीने से लेकर 9 माह तक इंसान ज़िंदगी माँ के पेट में गुजारता है। 9 माह के बाद उसका फिर जन्म होता है, वो ज़िंदगी लेता है। इतना लंबा प्रोसीजर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने इंसान को मनी से पैदा किया, फिर मुख्तलिफ मराहल से इसको गुजारा, एक हालत से दूसरी हालत। लोथड़ा खून का बना, हड्डियाँ बनी, हड्डियों पे फिर जिस्म आया। ये थी मुख्तलिफ हालतें। अल्लाह इरशाद फरमाता है इनके बाद फिर वो मरहला आता है हत्ता कि वो सुनने वाला और देखने वाला हो जाता है। ये है इंसान की पैदाइश, कहाँ से कहाँ तक चली, कैसे कैसे गुजर के इंसान को बनाया गया। और बनाया किस मकसद के लिए? इंसान की मोशंस। नंबर 1 मिट्टी, फिर उसको पानी, फिर गाया, फिर चमकदार गाया, फिर बदबूदार स्याह गाया, फिर उसको खुश्क किया, फिर उस मिट्टी में से जौहर को निकाल के अल्लाह ने एक ज़िंदगी अता की। फिर एक ज़िंदगी जब वो इंसान के अंदर आती है, स्पर्म्स जब मर्द के औरत के अंदर जाते हैं, वो जब मादे रहम में जाते हैं, वहाँ अल्लाह उसको नई ज़िंदगी अता करता है, फिर एक उसका वजूद बनाता है, वहाँ उसका वजूद बनता है। 9 माह के बाद फिर इंसान की पैदाइश होती है। ये थी जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जो नज़र आती वो सुने। वो है इंसान का बचपन, जब इंसान पैदा हुआ। फिर इंसान की ज़िंदगी को एक नई मोशन मिली, लड़प्पन, जब उसके हाथ भी नहीं वो उठा सकता, पाँव भी नहीं उठा सकता। फिर अल्लाह ने एक नई मोशन उसको अता की कि इंसान चलने के काबिल होता है। फिर इंसान को अल्लाह एक नई मोशन देता है, इंसान बोलने के काबिल होता है। फिर इंसान को एक नई मोशन अल्लाह देता है, वो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाता है। साइंस अभी नहीं आई, फिर अल्लाह एक नई मोशन अता करता है कि बुलूगत की उम्र को पहुंच जाता है। फिर अल्लाह एक नई उसको मोशन अता करता है कि इंसान को अल्लाह अकल इस्तेमाल कर देता है। फिर एक नई मोशन इंसान पे आती है कि उसको जवानी मिल जाती है, शबाब। फिर अल्लाह एक नई मोशन उसको अता करता है कि वो बुढ़ापे में चला जाता है। फिर उसके बाद एक नई मोशन आता है, इंसान फौत हो जाता है। देखिए कितना प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ कहाँ अल्लाह की ज़ात हमें गुजार के वो लेके आती है। वो अकीदा होगा जो यहाँ हमारा कोई हिसाब नहीं, ये मुशरिकीन का अकीदा हो सकता है। खालिक की कायनात पहले से बारे में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की ज़ात वही है कि जब तुम मुर्दा थे अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह फिर तुम्हें मौत अता करेगा और अल्लाह फिर तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा।
दो दफ़ा इंसान को मौत आती है, दो दफ़ा इंसान को ज़िंदगी मिलती है। एक दफ़ा था वजूद नहीं था, वजूद नहीं था, वो भी एक इंसान की हकीकत थी। फिर अल्लाह ने वजूद अता किया, ज़िंदगी अता की, दो इमोशंस हो गई। फिर अल्लाह तीसरी मरतबा फिर उसको मौत देता है, चौथी मरतबा फिर अल्लाह उसे ज़िंदगी अता करता है। चार इमोशंस ये वाली हैं जो एक अल्लाह के और इंसान के साथ रब्त है। 6-7 इमोशंस वो हैं जो दुनिया के अंदर होती हैं, और 8 इमोशंस वो हैं कि जो नज़र नहीं आती, जहाँ से इंसान की पैदाइश का वो वक्त शुरू होता है। इतना लंबा प्रोसेस अल्लाह ने क्यों बनाया? क्यों एक इंसान को क्रिएट किया? क्यों इतने फंक्शन इसके अंदर रखे कि वो दिल जो तमाम खुलियों के अंदर खून को पंप करता है, पहुंचाता है, इंसान को भगा देता है, ज़िंदगी देता है, इंसान को चाल चलन देता है, वो क्यों है? आज एक इंसान को एक खुलिया, हज़ारों खुलिए इंसान की वजूद के अंदर है, हज़ारों करोड़ों बिलियन खुलिए इंसान के अंदर मौजूद हैं, खुलिए सेल्स। अगर आज एक इंसान को एक सेल्स बनाना पड़ जाए, एक सेल्स बनाना पड़ जाए, तो न्यूयॉर्क बड़ा शहर चाहिए, इतनी बड़ी जगह चाहिए एक खुलिया बनाने के लिए। तो हम शुक्र अदा ना करें अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें ना जाने कितने सेल्स ऐसे अता किए हुए हैं। आँखें अल्लाह ने हमें अता की हैं, कान अल्लाह ने हमें अता किए हैं, दिल दिमाग अल्लाह ने हमें अता किया है, पाँव हाथ हमें अता किया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, इंसान अगर सोचे तो सही, तो इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने वो नेमतें अल्लाह ने मुझे अता की हुई हैं, कितना कीमती अल्लाह ने इंसान को बनाया है। लेकिन हाय अफसोस, आज इंसान वो मकसद भूल गया जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को क्रिएट किया था। वो मकसद क्या है? या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ इंसान, गौर फिक्र कर, सोच, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी नाशुक्री के लिए पैदा नहीं किया, अपना शुक्र बजा लाने के लिए पैदा किया है। आज देखें इंसान की ज़िंदगी है, और ये भी बात याद रखें, ज़िंदगी ये मुश्किलात का मजमुआ है, मुश्किलात का दूसरा नाम ज़िंदगी है। ये ना समझें कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किलात में क्यों है, मुझे अल्लाह ने वो आसानियाँ क्यों नहीं दी। ये बात बहुत गलत है। आज लोग शिकवा करते नज़र आते हैं, वो इंसानों से हो तो फिर भी गुजारा है, खालिक की ज़ात के साथ शिकवा ये बर्दाश्त नहीं है। इंसान को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो है ही मुश्किलात के लिए, मुश्किलात का मजमुआ। हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, कैद खाना। और मुझे बताएं, कैद खाने में दिल लगता है? कैद खाने में मज़ा आता है? किसी का दिल कहता है कैद खाने में रहने के लिए? नहीं। तो फिर क्यों ये शिकवे हम अल्लाह की ज़ात पे करते हैं? और ये जो अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं, खुशी के लम्हात, 2 मिनट मुस्कुरा लेना, किसी वो ऐसी ज़िंदगी में खुशी का आ जाना, ये तो टी टाइम अल्लाह ने दिया हुआ है कि इंसान सुबह से वर्क कर रहा है, चलो 1 बज गया, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आधा घंटा 10 मिनट इंसान को रेस्ट मिल जाती है। तो ये खुशी के लम्हात अल्लाह ने इसलिए बनाए हैं। बाकी ज़िंदगी पूरी मुश्किलात से है, तो कभी इस चीज़ से घबराए ना, पीछे ना हटे कि मुझे तो मुश्किलात है, अब मैं खुद खुशी कर लेता हूँ। तो ये वो अपनी ज़ात पे नहीं, अल्लाह की ज़ात पे शिकवा कर रहा है, उसने अल्लाह की ज़ात को समझा नहीं। 2 मिसालें आपको दूंगा। अपनी ज़िंदगी में चैलेंज लेके आएँ, दुआ किया करें कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात को दे। पहले बुज़ुर्गों की आप ज़िंदगी उठा के देखें, अगर एक माँ वो सही सालिम गुजारते तो वो दुआएं करते, या अल्लाह मुझे बुखार ही नहीं दिया तूने इस दफ़ा, मुझे बीमारी नहीं आई, कोई नाराज़ लगता है। और वो तो इस अंदाज़ में अल्लाह के साथ शिकवा करते थे, या अल्लाह नाराज़ हो गया है मुझसे, कोई बीमारी नहीं आई मुझे। हदीस पाक मफ़हूम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान को बुखार आता है तो ये बुखार उसको जहन्नुम से आज़ाद करवा देता है। बुखार की जो तपिश होती है दर हकीकती जहन्नुम से इंसान को छुड़ा के लेके आता है। ये हमारे बुज़ुर्गों का वो तर्ज़ अमल था। तो आज इंसान ये दुआ करे कि मुझे चैलेंज मिलने चाहिए ज़िंदगी में, चैलेंज। आप एक मिसाल बयान करने लगता हूँ। जापान में उन्होंने ताज़ा मछली खाने का बहुत शौक़ था उन्हें, फ्रेश। उन्होंने क्या किया कि जब वो ताज़ा मछली लेने जाते तो उन्हें मछली ताज़ा ना मिलती। उन्होंने शिकवा किया, हमें ताज़ा मछली क्यों नहीं मिल रही। अब जो वहाँ के मछली आए थे, उन्होंने ये किया कि वो बड़े बड़े उन्होंने कंटेनर बनाए, टैंक्स बना के वो समुद्र में जाते और वहाँ से मच्छी उठाते और फिर उसे फ्रिज में डाल देते। अब जब मच्छी साहल पे आती तो ताज़ा तो ना रही, फ्रीज़र में चली गई।
उन्होंने फिर शिकवा किया कि मच्छी अभी भी ताज़ा नहीं। बिल आखिर जापनीज़ ने वो तरीका इख्तियार किया कि अपने शहरियों को फ्रेश मछली उन्होंने मुहैया करनी शुरू कर दी। लोगों ने पूछा अब फ्रेश मछली क्यों आती है? उन्होंने कहा हमने जो टैंकर बनाए थे बड़े बड़े, उसमें हम जो मछलियों को डालते थे वो सुस्त हो जाती थी, आते आते वो उसमें फ्रेशनेस नहीं आती थी। अब फ्रेश है क्यों? उस टैंकर में जिसमें हमने मछलियों को रखा था, हमने एक शार्क छोटी मछली को भी डाल दिया। अब हुआ क्या कि सारी मछलियाँ उस शार्क मछली से डरती थी, वो आगे आगे वो पीछे पीछे, वो ताज़ा आती थी, मोशन उनमें आता था, ज़िंदगी बका उनमें आती थी। तो इस तरह ताज़ा उन्हें ज़िंदगी मिलती थी। अपनी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज लेके आए जो इंसान को जगाता है। अब एक इंसान एक रोड पे जाए, वो जाए सीधा रोड है, पता है उसे लॉन्ग टाइम में जाना है, बस ठीक है चलता है, वो अपनी हवास को कमज़ोर कर देगा, हाथ भी हैंडल से हटा लेगा, पाँव के ब्रेक भी वो छोड़ देगा, ठीक है, और जो उसकी जो फोकस था वो भी नहीं रहेगा। अगर अचानक उसके कोई घड़ा आ जाए वहाँ तो वो तो गया ना। तो लिहाजा हर दम तैयार रहें मुश्किलात के लिए। हर दम ये ना सोचे मुश्किलात ख़त्म हो गई, नहीं, हर दम तुमने तैयार रहना मुश्किलात के लिए। एफर्ट, ज़िंदगी में भागना सीखे, भागना मुश्किलात से नहीं, मुश्किलात के पीछे भागना सीखें। एक ही नस्ल के दो शेर, लेकिन एक जंगल में आता था, एक सर्कस में चला गया। अब जो सर्कस वाला था उसे बहुत अच्छा माहौल मिला, ठीक है, 3 टाइम खाने को मिलता था, सब कुछ था, लेकिन शेरों वाली ज़िंदगी वो नहीं गुजारता था। उनकी मुलाकात हुई दूसरे शेर से, उसने कहा कैसे ज़िंदगी गुजार यार, बता कैसी तेरी ज़िंदगी गुजारी? उन्होंने कहा बहुत मौजें लगी हुई हैं, 3 टाइम खाना मिलता है, बस बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा अच्छा लोग डरते भी हैं अब भी तुझसे जिस तरह पहले डरते थे? उसने कहा नहीं अब नहीं डरते, अब तो छोटे छोटे बच्चों भी मेरे हाथ में पूंछों को हाथ लगा के निकल जाते हैं। उन्होंने कहा बस 3 टाइम के पीछे तूने अपनी वो जो ताकत थी, जो रोब था, जो दबदबा था, वो तूने गवा दिया। जंगल में आ, अगर जा खाना नहीं है, पता है भागना पड़ेगा, लेकिन एक खौफ है मेरा, जंगल में हर जानवर मुझसे डरता है, रोब दबदबा अल्लाह ने मुझे दिया है। सर्कस में वो तूने अपनी ज़ात से गुम कर दिया। तो जंगल के शेर वाली ज़िंदगी गुजारें आप, एफर्ट करें, भागें, मुश्किलात से भागें, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है। हर वक्त मुश्किलात को फेस करना है, सामना करना है। और फिर जब इंसान में ये पावर आ जाती है कि वो मुश्किलात को कदमों तले रोता चला जाता है, फिर अल्लाह उसको बड़ा मकाम अता कर देता है। आज देखें बहुत से लोगों की मिसालें हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमें नज़र आती हैं, क्या ये बचपन से ऐसे ही थे? बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत मुश्किलात का इन्होंने सामना किया है, फिर अल्लाह ने ये मकाम उन्हें अता किया है। तो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को ये ना कहें कि मुश्किलात आ गई है तो अब मैं बस दिल छोटा कर दूं, खुदकुशी कर लूं, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं, अपने भी छोड़ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। नहीं, फेस करना सीखें। आज